नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात लद्दाख की लक्ष्मण रेखा की, क्योंकि लद्दाख की गलवान घाटी में चाइनीज आर्मी के 1 किलोमीटर पीछे हटने की खबर है। लेकिन चाइनीज आर्मी के दिमाग में आखिर कौन सी नई खुराफात चल रही है, यह अंदाजा लगाना बहुत आसान नहीं है। पिछले साल भारत ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया और गृहमंत्री अमित शाह ने अक्साई चीन को भारत का अभिन्न अंग बताया। उसके बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है। चाइनीज आर्मी को दारबुक से दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली सड़क शूल की तरह चुभ रही है और यही है लद्दाख की लक्ष्मण रेखा। फौज का तोपखाना इसी सड़क से होते हुए लेह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की ओर पहुंच रहा है। इंडियन आर्मी के जवान और गाड़ियां इसी सड़क से होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच रहे हैं। सामरिक रूप से अहम ये सड़क लद्दाख के दारबुक से आखिरी गांव शोक तक जाती है। करीब 255 किलोमीटर लंबी सड़क। चीन की दिक्कतें इस रास्ते को लेकर असल में पिछले साल 2019 अगस्त के बाद ज़्यादा बढ़ने लगी, जब यहाँ जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और उसके बाद जिस प्रकार से लगातार भारत में ये आवाज़ें उठने लगी कि अक्साई चीन जो इलाका है उस पर भारत का अधिकार है, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर के साथ मिलना चाहिए, तब से जो जानकारों का कहना है कि चीन की कहीं ना कहीं दिक्कत शुरू हो गई और तब से ये दारबुक शोक से दौलत बेग ओल्डी को जाने वाला रास्ता चीन की नजर में खटकने लगा। दारबुक से दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली ये सड़क भारत चीन LAC के करीब करीब समानांतर बनी है। 13,000 फुट से 16,000 फुट के बीच की ऊंचाई पर बनी है। ये सड़क लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है। चीन के शिंजियान सूबे को लद्दाख से अलग करती है। ये सड़क भारतीय फौज की दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच आसान बनाती है। शोक और काराकोरम दर्रे के बीच दौलत बेग ओल्डी है। दौलत बेग ओल्डी भारतीय वायुसेना के लिए बेहद अहम है। यहाँ के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर वायुसेना का ग्लोब मास्टर आसानी से लैंड और टेक ऑफ करता है, जिससे दौलत बेग ओल्डी में भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी को जाने वाला ये करीब 250 किलोमीटर का हाईवे भारतीय सेना ने BRO के साथ मिलकर करीब 2 दशकों तक चले कड़े संघर्ष और कड़े प्रयास के बाद यहाँ पर तैयार किया। और इसका फल भारतीय सेना को ये मिला कि जो ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट कहलाने वाले ये इलाका है, यहाँ पर भारतीय सेना की जो मिलिट्री बेस है वो भारत के सबसे उत्तरी छोर पर तैयार हो गई, जहां तक अब आसानी से भारतीय सेना के लिए बड़े बड़े टैंक, हथियार और सप्लाई आराम से इस हाईवे के जरिए पहुंच सकती है। लद्दाख की गलवान घाटी में जिस पेट्रोल पॉइंट 14 के पास 15 जून की रात भारतीय सेना और चाइनीज आर्मी में झड़प हुई, वो इलाका भी सामरिक रूप से अहम इसी दारबुक दौलत बेग ओल्डी सड़क से कुछ दूरी पर है। इसी सड़क पर कब्जे और नजर रखने के लिए चाइनीज आर्मी की गलवान घाटी और खास तौर से पेट्रोल पॉइंट 14 पर काली नजर है। इस गलवान वैली से आगे जो दौलत बेग ओल्डी को दारबुक शोक का रास्ता जाता है, इसमें आगे कई जगह पर चीनी सेना ने इसी तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके घुसपैठ करने की हिमाकत की है। देपसांग, ट्राई जंक्शन और इस तरह के दूसरे फॉरवर्ड इलाकों से लगातार खबरें आ रही है कि चीनी सेना अब दौलत बेग ओल्डी के रास्ते पर नजर बनाने के लिए इन सभी जगहों पर आगे आकर अपने वॉच टावर और वॉच कैंप बनाने में लगी हुई है। चीन की तमाम आपत्तियों और टकराव के बाद भी भारत ने सामरिक रूप से अहम इस इलाके में 255 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है। दौलत बेग ओल्डी रोड LAC से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र, अक्साई चीन, चिपचाप नदी और जीवान नाला से सटे क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो जाती है। चीन के कब्जे वाले इलाकों तक इस सड़क से पहुंच बहुत आसान हो जाती है। ऐसे में DSDBO सड़क को
चीन से सीधा खतरा है। दारबुक दौलत बेग ओल्डी रोड से पश्चिम में पीओके में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा तक पहुंच आसान बनाती है। जहाँ पे इस समय हमारी एक आईटीबी और कंबाइंड आर्मी पोस्ट है, अच्छी तादाद में है। डीबीओ से चाइना को बहुत खतरा है कि हम एक पॉलिटिकल एम अचीव करने का अक्साई चीन को वापस लेने के लिए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हैं। यहाँ से हमें एक टैंक रन मिलती है। ये जो डीबीओ एरिया है ये प्लेन है और यहाँ पे आर्मर एम्प्लॉयमेंट आसानी से हो सकता है। पीओके से होते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी का निर्माण हो रहा है। चीन अपने मंसूबों को नाकाम होता देख दारबुक दौलत बेग ओल्डी रोड के आसपास के इलाकों में साजिश पर साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने डेप्सांग में अतिरिक्त टैंकों की अपने इलाके में तैनाती बढ़ा दी है। डेप्सांग के पेट्रोल पॉइंट 11, 12 और 13 में चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों को पेट्रोलिंग करने से भी रोका है। चीन के इस हिमाकत के बाद डेप्सांग में भारतीय सेना भी भारी संख्या में तैनात कर दी गई है। चीनी सेना दौलत बेग ओल्डी के 30 किलोमीटर दक्षिण की तरफ कैंप किए हुए है। यहीं से भारत चीन से पाकिस्तान जाने वाले हाईवे पर नजर रखता है। साथ ही सिंचियान ग्लेशियर की पूर्वी छोर की भी निगरानी रखता है। कभी इंडियन आर्मी में नौकरी के दौरान इस इलाके में तैनात रहे रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह से समझिए इस इलाके का सामरिक महत्व। प्लेन कहां पर है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा इस गूगल इमेज के जरिए। ये यहाँ पर लेह है और ये जो अलाइनमेंट है ये श्योक दुर्बुक का अलाइनमेंट है और ये श्योक नदी है। श्योक नदी यहाँ से आके और इस प्रकार से ऐसे जाती है और इसके साथ साथ हमारी रोड द्योग श्योक दुर्बुक रोड है। यहाँ पे मार्गो है और इधर है दौलत बेग ओल्डी। यहाँ पर जहाँ पर मेरी ये पेंसिल पॉइंट कर रही है यहाँ पर है आपका काराकोरम पास और ये जो इलाका है ये देप्सांग प्लेन का इलाका है। ये इसी देप्सांग इलाके का एक और एनलार्जमेंट फोटोग्राफ है, सैटेलाइट इमेज। इसके अंदर ये डॉटेड लाइन है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बता रही है। ये नदी जो है ये चिपचाप नदी है और दौलत बेग ओल्डी यहाँ पर है और जो हम देखते हैं कि वहाँ पर जहाज उतर रहे हैं और वो जो ग्रेवल एयर स्ट्रिप है वो इस इलाके में है। ये था दौलत बेग ओल्डी जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर हमारे जहाज उतरते हैं और इसके साथ साथ ये जो रोड जा रही है यहाँ पे ये पोलू मेमोरियल है। 1935 में यहाँ पर पर्वतारोही आए थे जिनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, तो उनके याद में ये पोलू मेमोरियल खड़ा हुआ है और ये रोड ऐसे आगे जाती है काराकोरम पास तक। चीन को लगता है कि एलएसी के समानांतर जा रही दारबुक दौलत बेग ओल्डी रोड उनके मंसूबों पर पानी फेर सकती है। इसीलिए हिंदुस्तान की ये सड़क ड्रैगन को शूल की तरह चुभ रही है। इस सड़क का निर्माण साल 2000 से शुरू हुआ लेकिन तय समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका क्योंकि श्योक नदी घाटी में बनाई गई सड़क बाढ़ में ध्वस्त हो जाती थी। बाद में रणनीति बदली गई और सड़क का निर्माण किया गया। अक्टूबर 2019 में श्योक नदी के ऊपर 430 मीटर लंबे कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन किया गया जो कि पूर्वी लद्दाख में दारबुक से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है। दौलत बेग ओल्डी को ज्वेल ऑफ हाइट्स कहा जाता है। ये इलाका सामरिक रूप से इतना अहम है कि हिंदुस्तान के सबसे घातक लड़ाकू विमान और दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में शुमार ग्लोब मास्टर भी पूरे साल उड़ान भर सकते हैं। अब इस सड़क से लेह के दौलत बेग ओल्डी की दूरी महज 6 घंटे में पूरी की जा सकती है। सेना के भारी भरकम टैंक से तोप तक कुछ घंटों के अंदर ही एलएसी तक पहुंचाए जा सकते हैं। ऐसे में गलवान में चारों खाने चित्त हो चुका चीन अब लद्दाख में दूसरा मोर्चा खोलने की साजिश कर रहा है। श्रीनगर से आसिफ सुहाब के साथ मनीष कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।